झारखंड की सियासत में समय समय पर तूफान आता है। कभी राजभवन का लिफाफा बम फूटने के नाम पर तो कभी ईडी की कार्रवाई के नाम पर सीएम की कुर्सी डगमगाने लगती है। पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सरकार का आज आखिरी दिन हो। कल क्या हो कोई नहीं जानता। राजनीतिक विषाद पर शाह और मात का खेल जारी है। इस सब के बीच बेचारी जनता मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है। मीडिया को मसाला मिल जाता है और सरकार के वैकल्पिक स्वरूप की कल्पना सबके सामने परोसे जाने लगते हैं। विकास के कार्य इस दौरान पीछे छूट जाते हैं। खनन घोटाले के कई किरदार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कई सफेदपोश और रसूखदार धीरे धीरे ईडी की शिकंजे में आ जाते हैं। सत्ता पक्ष इसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार देती है, तो भाजपा का मानना है कि जब सीएम ने कोई गलती ही नहीं की तो ईडी का सामना क्यों नहीं करते। भाई हेमंत सोरेन जी ने अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर काहे को, इस बात की वो चिंता करते हैं। तो सीना तान के जाते ईडी के दफ्तर में और जाकर के सारी बातें वो बताते, जो लोग पूछते वो सब उसका जवाब देते। लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन को खुद को पता है कि हम किस प्रकार से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है तो उसका सजा तो उनको मिलना है, ये उनको खुद पता है। इस सब के बीच दुमका पहुंचे गोड्डा के पुड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बेबाकी से कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एकजुट है। हेमंत सोरेन कल भी सीएम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग होने की तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही। उनके जो नेता हैं जिनको लगता है कि हम जल्दी से उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे, वह तड़प उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। इस कारण से देश के शीर्ष में बैठे हुए लोग संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। क्या चल रहा है झारखंड में? देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग होने की तड़प बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके जो नेता हैं जिनको लगता है कि ना हम जल्दी उस कुर्सी पर आसीन हो जाए, वो तड़प उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कारण से देश के शीर्ष में बैठे हुए लोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करते हुए इस पूरे राज्य में एक माहौल पैदा कर रहा है, एक नैरेटिव तैयार कर रहा है कि भाई सरकार के जो विकास के काम है वो पर्दे के पीछे चले जाए और एक भ्रष्टाचार का नैरेटिव राज्य की जनता के सामने जाए। उसी की तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाती है, तरह तरह की कहानियां परोसी जाती है। ईडी बाद में आती है, उसके पहले उनके नेता के बयान आ जाते हैं। ईडी की कार्रवाई क्या होना चाहिए उनके डायरेक्शन वो देने लगते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें लगता है कि उस सत्ता के लिए है, और जहां जहां इनकी सत्ता नहीं रही, जहां जहां चुनाव नजदीक हुए, इसी प्रकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग। आपने देखा कि राजस्थान में उस समय रोज छापे होते थे, आपके जिन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में रोज छापे होते थे। अब झारखंड की बारी आ रही है, 2024 के चुनाव तक चलेगा और ये झेलना पड़ेगा विरोधी दलों को। उसी का एक हिस्सा, उसी का एक सीन क्रिएट किया जा रहा है और वही हम सब आज देख रहे हैं। बस इतना ही है कि यह सरकार कैसे अस्थिर हो जाए, इसके समर्थकों में लगे कि अस्थिरता का पैदा हो गया, कैसे विधायक छिन्न भिन्न हो जाए, उसके भी अंदर अंदर प्रयास के तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार है, सारे विधायक एकजुट है। कल भी हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से झारखंड में उठापटक जैसी स्थिति बन रही है, हर दिन लगता है कि सीएम हेमंत सोरेन आज इस्तीफा सौंप देंगे और कोई और नया चेहरा झारखंड की सत्ता में उभर कर सामने आएगा। लेकिन तमाम कयासों पर खुद सीएम कई बार सामने आकर बोलते हैं कि यह सिर्फ भाजपा की कल्पना है और मीडिया इसे परोस रही है और एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, अगर बात कर ले, सीएम हेमंत सोरेन को 7 समन भेजा और 7वें समन में स्पष्ट रूप से ईडी की ओर से लिखा गया कि यह आखिरी मौका है। लेकिन उस पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने सीधे जवाब दिया और सख्त लहजे में कह दिया कि यह गैर कानूनी समन है। फिलहाल ईडी भी एक और तैयार कर दी, तो दूसरी ओर राज्यपाल जैसे ही
झारखंड लौटते हैं तो उसके बाद संभावनाएं जताई जा रही है कि जो लिफाफा था करीब 1 साल से अधिक हो गया राजभवन में पड़ा हुआ है, वह खुल सकता है। इन तमाम चीजों को देखकर सत्ता पक्ष अपनी वैकल्पिक व्यवस्था और वैकल्पिक रास्ता तैयार कर पहले से बनाकर रखना चाहती कि अगर कोई स्थिति सियासत में उत्पन्न होती है तो उससे कैसे निपटे। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।